जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आप सभी को ऋषि पंचमी की हार्दिक बधाई। ऋषि पंचमी का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी के व्रत को हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम महिलाओं को पूजा पाठ और किसी भी शुभ काम करने से वर्जित होते हैं। और उसी दौरान हमें जो काम करना नहीं होता है, अगर गलती से किसी तरह से हमसे कोई भूल चूक हो जाती है तो उसकी पर पश्चाताप के लिए हमें ये प्रायश्चित के लिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। तो ऋषि पंचमी के व्रत में आपको पूजा कैसे करनी है, नियम क्या क्या करना है, यही हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऋषि पंचमी में आपको या तो मिट्टी से आपको सप्तऋषि बनाकर पूजा करना होता है, या फिर आप चाहे तो सुपारी से भी बना सकते हैं। इस पूजा में किसी भी ऐसी चीज़ का उपयोग नहीं करना है हमें जो कि हल जोत कर खेती की जाती हो, हल के द्वारा उपजाया जाता हो। ऐसी चीज़ों हमें लेना है, चीज़ों का उपयोग करना है जो नेचुरल से निकले। जैसे हल की उपयोगिता ना हो, उसमें हल का कोई मतलब उसमें योगदान ना हो, हल चलाकर नहीं किया जाता। जैसे केले के पेड़ को लगाने के लिए हल की ज़रूरत नहीं होती, तो आप केले के पत्ते, केले का फल ले लीजिए। सेब की भी जब खेती होती है तो उसकी डंठल लगाई जाती है, उसको हल नहीं ज़रूरत होता है, तो आप सेब का फल ले सकते हैं। पंचमेवे, ड्राई फ्रूट, भोग में आपको ये सब चीज़ें लगानी होती है। फिर इसमें गाय के दूध का, गाय के घी का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप भैंस के घी से दीपक जलाएं और भैंस के दूध से आप पूजा कर सकते हैं। भैंस का दूध आप यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको पूजा करना होता है। साथ ही साथ हमें देखिए, जो सप्तऋषि होते हैं उसके साथ अरुंधति माता की भी पूजा करनी होती है, जो कि सप्तऋषि में से ऋषि वशिष्ठ की पत्नी होती हैं। इस तरह से हमें पूजा करना रहता है। और साथ में आप जो है ना, जैसे हम मासिक धर्म में कभी भी कोई पूजा की चीज़ गलती से छू लेते हैं, किसी मंदिर के आसपास चले जाते हैं, मंदिर में चढ़ जाते हैं, तो इस तरह से हमें जो पाप लगता है, जो दोष लगता है, उसके निवारण के लिए हमें ऋषि पंचमी का व्रत करना होता है। और ऋषि पंचमी की पूजा सुबह सवेरे ही होती है, मतलब जब आप सुबह पूजा करते हैं तभी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको शाम को पूजा करना है, सुबह में ही पूजा करना है। चौकी पाटा लगा लीजिए, उसके ऊपर या तो कपड़ा बिछाइए या केले का पत्ता बिछा लीजिए, उससे पूजा कीजिए। कपड़ा ना बिछाए तो ठीक है, क्योंकि वो उसका भी इस्तेमाल हल जोत कर ही किया जाता है। तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अवॉइड कीजिए जिसका खेती, जैसे कपास की खेती वैसे ही होती है, हल से होती है, तो उन सब चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना है। तो आप गेरू से या फिर किसी चीज़ से ऐसे लीप लीजिए, गंगा जल छीट लीजिए, और उसके ऊपर हमें सप्तऋषि को विराजमान करना है। पान के पत्ते पर, केले के पत्ते पर विराजमान कीजिए, या तो आप सुपारी से बना लीजिए या फिर आप मिट्टी से सप्तऋषि बना लीजिए। और गणेश जी जो हमारे घर के मंदिर में होते हैं उन्हें भी हम विराजमान करेंगे। उस तरह से हम पूजा करेंगे। गाय का घी नहीं लेंगे तो हम यहाँ पर भैंस का घी का दीपक जलाएंगे, या फिर आप कपूर जला लीजिएगा आरती करने के लिए, धूप दीप दिखा लीजिएगा। यदि आपको नहीं मिलता है तो इस तरह से हमें सप्तऋषि की पूजा करनी है। और यह पूजा व्रत क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए, वो हम आपको बता दिए। फिर जब विसर्जन करना होगा तो मिट्टी से आप बनाएंगे तो बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन हो जाएगा। सभी चीज़ों को हम विसर्जन कर देंगे। विसर्जन का डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हमें, जो हमने जाने अनजाने में कुछ महीने के कुछ दिन जो होते हैं उसमें जो गलती करते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए हम ये सारी चीज़ें पूजा वगैरह करते हैं और ऋषि पंचमी का करते हैं। और यदि आप ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं तो आपको कथा जरूर सुननी चाहिए फ्रेंड्स। कथा का डिटेल वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन लीजिएगा। राधे राधे फ्रेंड्स।